सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया मैत्री पुल का उद्घाटन। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ता है मैत्री सेतु। फेनी नदी पर बनाया गया है पुल। 133 करोड़ की लागत से बना है पुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे ललितपुर, जहां पर माडवरा तहसील में बने बंडई बांध परियोजना का किया लोकार्पण। सीएम ने पूजा अर्चना के बाद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इससे पहले सीएम योगी जालौर पहुंचे, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया गया निरीक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर। बुंदेलखंड दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी को भी 526 करोड़ की परियोजना की बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। दिल्ली से देहरादून पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। एयरपोर्ट सीधे सीएम त्रिवेंद्र अपने घर के लिए रवाना हुए। सीएम के एयरपोर्ट पहुंचने की खबर के बाद समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से, साथ ही साथ अनिल बलूनी से भी मुलाकात हुई थी। उत्तराखंड गए ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम का बयान। बोले, उत्तराखंड में सब ऑल इज वेल। मुख्यमंत्री केंद्रीय दायित्व नेतृत्व से मिलने आए थे। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायकों को किसी दूसरी पार्टी में संपर्क से किया इनकार। भगत ने पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली सरकार का बजट। महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक का किया गया ऐलान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज कोरोना का टीका लगवाया। आडवाणी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इंडियन नेवी में शामिल हुए सुपर सबमरीन आईएनएस करंज पूरी तरह से स्वदेशी है। करंज पनडुब्बी कई घातक हथियारों से लैस। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया 50 रुपए। 2021-22 के लिए 1975 रुपए किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं खरीद के लिए बनाए गए 6000 क्रय केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 30 पर्यटन आवास गृहों को लीज पर देने जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने और इसमें प्राइवेट पार्टियों की तरह से बेहतर सुविधा विकसित करने के लिहाज से इस आवास गृहों को लीज पर देने का फैसला लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के सभी वार्षिक परीक्षा नहीं होगी और असेसमेंट के जरिए छात्रों को अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए कराई जाएगी परीक्षा। सेवा योजन विभाग एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र छात्राओं को समूह ग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कराएगा तैयारी। तैयारी के लिए कोचिंग होगी निःशुल्क। चयनित एससी और एसटी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी होगी। आगरा में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी पर युवती और उसकी मां की हत्या का आरोप है। बाराबंकी में आज पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक तस्कर और एक पुलिस वाले को गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देवरिया में नाबालिग छात्रा से उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने किया रेप। मामले को दबाने के लिए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर गई है। हरदोई में गेस्ट हाउस के चौकीदार की निर्मम हत्या। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लिया। बेटे की तहरीर पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। बदायूं में युवक के निकाह से इनकार करने पर युवती ने फांसी का फंदा लगाकर जान दी। परिजनों ने युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। लखनऊ के आशियाना इलाके में प्रेमी युगल ने हाथ की काटी नस, महिला की मौत। वहीं युवक की हालत गंभीर। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। चित्रकूट में शराब के नशे में भीड़ ने भाई को मौत के घाट उतारा। मोटरसाइकिल मांगने पर हुआ था विवाद। आरोपी भाई मौके से फरार। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का वादा किया। उन्नाव में 2 दिन पहले लापता युवक का गंगा में मिला शव। युवकों के बाइक कपड़े से हुई उसकी पहचान। दोनों मृतक आपस में थे दोस्त। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। मामले की छानबीन में जुटी। एटा के कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के खेरपुरा मोड़ पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार छात्रा की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में लिया।
ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र के लोहारली टोल प्लाजा के पास लोहे के एंगल से भरे ट्रॉला के पलटने से 2 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है। इलाज के दौरान एक की मौत बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। बुलंदशहर में सवारियों से भरी रोडवेज बस को ट्रक के पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा सवारी घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में कार ने सड़क किनारे खड़े 2 व्यापारियों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार को कब्जे में लिया। गौतम बुद्ध नगर में सरिया से भरे ट्रॉला पलटा। कई लोगों को के फंसे होने की आशंका। एक की मौत। लोगों ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से घायलों को बाहर निकाला। उन्नाव के कानपुर हाईवे पर बंथर चौराहे पर तेज रफ्तार मोरंग लदा ट्रक अनियंत्रित होकर झोपड़ी में जा घुसा। इसके बाद शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई। शाहजहांपुर में गांव के छप्परदार 3 घरों में लगी भीषण आग। घरों में रखा हजारों का सामान जलकर खाक। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। कानपुर में जुआरियों का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बेखौफ जुआरी खुलेआम खेलते हुए जुआ। बिठूर के संभलपुर का बताया जा रहा वीडियो। महोबा में दबंगों ने युवक के घर में घुसकर की मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, जहां पर आरोपी ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ के सोतीगंज में वसीम चकना की तलाश में एटीएस ने मारा छापा। एटीएस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गाड़ी की खरीद फरोख्त के मामले में एटीएस ने मारा छापा। लखनऊ बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने वीडियो जारी कर खुद को बताया बेकसूर। आयुष ने पत्नी और उसके परिवार वालों पर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया। उसके ऊपर गोली नहीं चलवाने की भी बात कही। इससे पहले बीजेपी सांसद कौशल किशोर पर उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाया। आयुष की पत्नी ने सांसद के परिवार से अपनी जान को खतरा बताया। आयुष पर भी महिला ने धमकी देने का आरोप लगाया। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने के मामले में चंदन गुप्ता नाम के युवक का वीडियो हुआ वायरल। युवक ने कहा आयुष ने लिए 7 से 8 लाख रुपए। पैसा वापस मांगने पर की गई फंसाने की कोशिश। सोमवार को गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल को एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। धोखाधड़ी आपराधिक साजिश से जुड़ा था मामला। गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर ने दर्ज कराई थी एफआईआर। सोनभद्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम के मद्देनजर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। सभी बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की रहेगी पैनी नजर। सीतापुर में तीसरी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पहुंचे केरल के राज्यपाल। उर्दू को बताया प्यार और मोहब्बत की जुबान। उन्होंने कहा कि उर्दू को बढ़ाने में गालिब के बाद लता मंगेशकर का रहा बड़ा योगदान। वृंदावन कुंभ में दूसरा शाही स्नान आज। हजारों की संख्या में तीनों अखाड़ों के साधु संत करेंगे स्नान। स्नान से पहले निकलेगी शाही सवारी पेशवाई। भारत में कोरोना वैक्सीन ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को लगे वैक्सीन। अब तक 2.3 करोड़ लोगों को लगाए जा चुके हैं वैक्सीन। गौतम बुद्ध नगर में कोविड अस्पताल में वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। अस्पताल प्रशासन पर 5 महीने की सैलरी न मिलने का आरोप लगाया है। वेतन न मिलने तक अस्पताल में कार्य बहिष्कार की बात भी इन लोगों ने कही। प्रयागराज में वकीलों के बंद का दिखा असर। वकीलों के इस बंद को व्यापारी और छात्र संगठनों ने दिया समर्थन। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा। शराब की पेटी के साथ बाइक चलाने वाले युवक को झांसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले पुलिस को दी थी चुनौती। बबीना थाना क्षेत्र का रहने वाला है युवक। डांस करने को लेकर बारातियों और ग्रामीणों में हुई मारपीट। मारपीट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल। कोतवाली देहात के हुसैनपुर गांव का मामला। बुलंदशहर में कार में स्टंट करता दिखा एक युवक। स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी के खिलाफ खुर्जानगर कोतवाली में दर्ज हुआ केस। ललितपुर में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 राइफल, 1 बंदूक, 2 तमंचा बरामद। बार थाना क्षेत्र का मामला। कन्नौज में जमीन कब्जे को लेकर दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तालाग्राम थाने के गदोरा गांव का मामला। मेरठ में गैर समुदाय के युवक पर लड़की से बिना बता शादी का मामला सामने आया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एटा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में केंद्रीय कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर ताली थाली बजाकर विरोध जताया। प्रयागराज में बच्ची की मौत पर पिता ने डॉक्टरों की भूमिका पर उठाए सवाल। पुलिस ने
एक डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर मामले की कर रही है जांच पड़ताल। शाहजहांपुर में पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। एक आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में बने और अधबनी हथियार बरामद किए। बुलंदशहर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के लिए पुलिस एक्टिव मूड पर आ गई है। पुलिस ने संगीन धाराओं में संलिप्त 62 अपराधियों को चिन्हित कर उनके जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है। देहरादून में विधायक हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई विधायकों की गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन विधायक नदारद है। श्रीनगर गढ़वाल में 18 मार्च को रामलीला मैदान में बीजेपी विभिन्न योजनाओं के 5000 लाभार्थियों के साथ एक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पौड़ी जिले के 12.5 करोड़ रुपए लागत के प्रोजेक्ट किए गए तैयार, जिसके तहत जिले के लगभग 700 लोग रोजगार से जुड़े। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। हालत का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम केदारनाथ धाम पहुंची, लेकिन बर्फबारी के चलते टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। पिछले इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ी। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सायरा बानो लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में 30% सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मिलना चाहिए मौका। विकासनगर में नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़। आबकारी विभाग ने देसी शराब को मिलावट करते 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से एक कार समेत बड़ी मात्रा में शराब बरामद। रुद्रप्रयाग डीएम ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर किया निरीक्षण। अधिकारियों को मार्ग से शौचालय बनाने, वाटर एटीएम लगवाने और दुकान बढ़ाने के निर्देश दिए। पहाड़ की खेती पर पड़ा है बारिश का असर। नैनीताल में सूखे जैसे हालात बनने से सूख रही है खेती। किसान सरकार से मांग रहे पहाड़ को सूखा घोषित कर दिया जाए और इसके लिए मुआवजा दिया जाए। राज्य में 2500 स्टाफ नर्सों की भर्ती को लिए हाईकोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य सचिव और निदेशक को जारी किया नोटिस। हरिद्वार में कुंभ मेले का पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसके लिए प्रशासन और साधु संतों की तैयारियां जोरों पर। कुंभ में शाही स्नान आकर्षण का केंद्र होगा। सोमवार को हरिद्वार महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े की निकाली गई पेशवाई। हरीश रावत ने पेशवाई का किया स्वागत। मार्ग में लगाई झाड़ू। देहरादून में बिजली कर्मचारी की करंट से मौत। पोल पर काम करते वक्त अचानक करंट लग गई। कोटद्वार के आम पड़ाव इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक स्मैक और शराब का आदी था। रामनगर में हल्द्वानी बस स्टेशन के पास नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बनबसा टनकपुर में लगी भारत नेपाल सीमाओं का लिया जायजा। नैनीताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि राज्य के दूरस्थ इलाकों में जल्द ही डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। रामनगर के विपिन विहार के आवासीय कॉलोनी में चल रही बेकरी से लोगों को हो रही खासी परेशानी। चमोली के घाट विकासनगर में 1 मार्च को हुए लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस मनाया गया। अल्मोड़ा जिले को गैरसैंण कमिश्नरी में मिलाने के जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार का पुतला फूंका। कोविड संक्रमण की ड्यूटी निभाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोटद्वार के द्वारीखाल में किया जाएगा सम्मानित। रणबीर कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव। रणधीर कपूर ने दावा बताया कि तबीयत का हाल, घर में है क्वारंटीन। नो मेकअप लुक में काजोल ने साझा किया वीडियो। काले रंग की ड्रेस और कर्ली बालों के साथ दिख रही बेहद खूबसूरत, वायरल हो रही पिक्स। साल की दूसरी कसौटी से पहले परिणीति ने रिलीज किया तीसरी फिल्म सायना का ट्रेलर। फिल्म 26 मार्च को होगी रिलीज। संदीप और पिंकी फरार भी जल्द होगी सिनेमाघर में। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बेल बॉटम अकेले करेगी सिनेमा हॉल पर राज। सोलो रिलीज होगी अक्षय की फिल्म। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ टला क्लैश। ऋतिक रोशन ने फाइटर के लिए कमर कसी। जमकर बहा रहे पसीना। हर दिन बर्न कर रहे 3000 कैलोरी। फिल्म तड़प से बॉलीवुड में डेब्यू करेगी सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी। फिल्म में तारा सुतारिया के साथ आएंगे नजर। फिल्म का धमाकेदार पोस्टर जारी। उरी बेस कैंप पहुंचे एक्टर विकी कौशल अपनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को बताया करियर का टर्निंग पॉइंट। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को बताया दुनिया में सबसे बेस्ट। करीना कपूर ने पहली बार शेयर की छोटे नवाब की पिक्स। लोगों का मिल रहा है खूब प्यार।